द पेट्रीफाइंग वेल इंग्लैंड में मौजूद इस अजब कुएं की गजब कहानी है। इसमें गिरने वाली कोई भी चीज जैसे पत्तियां, लकड़ियां या फिर कोई भी जीव गिरने के कुछ दिनों बाद पत्थर का बन जाता है। स्थानीय लोग इस कुएं पर किसी दैत्य का श्राप मानते हैं और इसके आसपास कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो खुद भी इस कुएं के पानी के संपर्क में आए तो वो भी पत्थर के हो जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कुआं टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप होता जा रहा है। यहाँ आने वाले लोग अपना कुछ सामान जैसे टेडी बियर, टोपी, साइकिल आदि इस कुएं से गिरते पानी के नीचे छोड़कर चले जाते हैं और कुछ हफ्तों बाद आकर देखते हैं तो अपने द्वारा छोड़े गए सामान को पत्थर में बदला हुआ पाते हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इस कुएं के पानी में लोहे और जस्ते जैसे तत्वों की अत्यधिक मात्रा मौजूद है। इसलिए जब ये पानी किसी वस्तु पर गिरता है तो वो वस्तु पत्थर के समान दिखने लगती है। लेकिन वैज्ञानिक भी पूरी तरह से इस रहस्य को समझने में नाकाम ही है। शेनई टिम्पसिका रिवर आमतौर पर नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन पेरू के जंगलों से गुजरती शेने टिम्पसिका नामक नदी को अपने बेहद गर्म पानी के कारण जानलेवा नदी कहा जाता है। इस नदी के पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन किसी किसी स्थान पर पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी पहुंच जाता है। नदी के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी से उठने वाली गर्म भाप जो फैली होती है। ऐसे में दिखाई न देने के कारण कई बार कुछ जानवर इस नदी में गिर जाते हैं और उबलते पानी में गिरने के कारण कुछ ही सेकंडों में उस जानवर के झुलस जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर भारत समेत दुनिया भर में गर्म पानी के तालाब मिल जाते हैं, लेकिन नदी के बहते पानी का इतना ज्यादा गर्म होना विज्ञान की समझ से बाहर है। खास बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस नदी के नीचे बहुत गहराई में कभी किसी समय कोई तेज भूकंप आया होगा, जिससे नदी के नीचे कोई बड़ी दरार बन गई होगी। उसी दरार के जरिए जमीन के अंदर का गर्म लावा लगातार नदी के पानी के संपर्क में आता रहता है, जिससे इसका पानी हमेशा उबलता रहता है। द बीकन ऑफ मोरकाइबो पश्चिमी वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी के ऊपर लगातार एक ऐसा तूफान आता रहता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये तूफान हर रात करीब 7 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे तक यानी लगातार 10 घंटों तक बना रहता है। इस दौरान यहाँ के आसमान में हर समय बिजलियां चमकती रहती हैं, इसलिए इसे बिजलियों का तूफान भी कहा जाता है। इस बारे में पहले वैज्ञानिकों का मत था कि यहाँ के पत्थरों में यूरेनियम बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो हर रात आने वाले इस तूफान की वजह बनते हैं। लेकिन अब एक नई थ्योरी के अनुसार ये तूफान वहाँ मौजूद पर्वतों की अजीब संरचना की वजह से आता है। पर्वतों से निकलने वाली गर्म हवाएं समुद्र से बहने वाली ठंडी और नम हवाओं से टकराकर इस तूफान को जन्म देती हैं। कमाल की बात तो ये है कि सन 2010 में तूफान अचानक से थम गया था। शोधकर्ताओं को लगने लगा था कि तूफान का अंत अब हो गया है और ये फिर से कभी नहीं आएगा, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद ही ये अचानक फिर से शुरू हो गया और तब से लेकर आज तक लगातार बना हुआ है। कोई भी वैज्ञानिक सही से यह नहीं बता सकता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। द ब्लू पॉन्ड ऑफ होकाइडो जापान के होकाइडो द्वीप पर एक झील है जिसे नीली झील का नाम मिला हुआ है। इस झील की खासियत है कि इसमें मौजूद पानी किसी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। अगर एक किनारे पर खड़े होकर ये पानी आपको नीला दिखाई देगा तो दूसरे किनारे पर खड़े होकर आप इसको हरा रंग का पाएंगे। अजीब बात यह है कि बारिश का मौसम शुरू होने पर यह पानी ज्यादा तेजी से और जल्दी जल्दी अपने रंग में परिवर्तन करता है। ये एक मानव निर्मित झील है जिसे वहां मौजूद एक नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में मौजूद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ही ये पानी अपना रंग बदलता है। किंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस नदी के पानी को इकट्ठा करके इस झील को बनाया गया है, उस नदी का पानी बिल्कुल सामान्य दिखता है। तो फिर आखिर इस झील में आने के बाद वो पानी अपना रंग क्यों बदलने लग जाता है? इस सवाल का जवाब खोजने में वैज्ञानिक आज तक अपना माथा पीट रहे हैं। द रिंगिंग रॉक्स
पेंसिल्वेनिया में मौजूद एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर बेहद रहस्यमयी पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों को देखकर लगता है कि ये पत्थर इस पहाड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें कहीं बाहर से लाया गया है। अब इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद इन पत्थरों को कौन उठाकर पहाड़ की चोटी पर रखकर गया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थरों को पीटने के बाद इनसे अलग अलग प्रकार की संगीतमय आवाजें निकलती हैं। आप कई सारे पत्थरों को एक साथ किसी हथौड़े की मदद से पीटकर बेहद शानदार संगीतमय धुन बजा सकते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर एक खास तरीके से रखे गए हैं और दो पत्थरों के बीच में मौजूद खाली जगह में होने वाले कंपन के कारण ही इनसे संगीतमय आवाजें निकलती हैं। लेकिन आखिर किसने इन पत्थरों को इस खास अंदाज में सजाया होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मजे की बात यह है कि इन पत्थरों से निकलने वाली आवाज मौसम यानी सर्दी और गर्मी के हिसाब से बदलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करके मुझे सूचित जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप मेरी आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।